जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे समझाया कि वो प्लान हमारे लिए करते हैं। हम कोई नहीं होते उनके सत्संग में जाने के लिए ये सोच के कि हमने भी यही सोचा है कि हमें इस सत्संग में जाना है, इस समय जाना है, किस समय किस कहाँ पर किस जगह पर बुलाना है। गुरु जी के सत्संग में ये सब गुरु जी डिसाइड करते हैं। हुआ कभी ऐसा कि गुरुजी के सत्संग के 2 मैसेज आए थे जो मेरे घर के पास हैं। तो 2 जगह हो रहा था, एक 13 तारीख को था शाम को और एक 14 तारीख को था सुबह 9 बजे। तो और भी जगह होते बट मेरे घर के पास ये 2 लोकेशंस थी, 2 डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट डेज़ पर। तो मैंने सोचा कि जो सुबह हो रहा था उसमें लंगर प्रसाद तो ग्रहण नहीं कर पाएँगे हम लोग, क्योंकि सुबह वाले में लंगर प्रसाद नहीं होता है। तो मैंने कहा कि अब लंगर प्रसाद भी मतलब वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं अपने बच्चों के साथ जा पाऊँगी, वरना सुबह वाले में तो मैं बच्चों के साथ भी नहीं जा पाऊँगी और लंगर प्रसाद भी नहीं ग्रहण कर पाएँगे हम। तो शाम वाले में जाने का बहुत मन था 13 तारीख को शाम को। तो 13 दिसंबर को हम लोग मैंने अपने बच्चों को बोला कि हम लोग जाएँगे तो प्लीज़ कोई प्लान मत बनाना। बट बेटी ने सडनली बोला और ये उसने सुबह बोला मुझे, संगत जी। तो क्योंकि मैंने फाइनलाइज़ ही एक आध 2 दिन पहले किया था और मैंने उसको पहले बोल भी दिया था कि ऐसे होगा, बट उसने मुझे 13 तारीख की सुबह बताया कि मम्मी मेरा दूसरा प्लान है, मेरे को जाना है। और वो टाइम हमारे क्लैश हो रहे थे। तो मैंने कहा कि अब तो मतलब कैसे करेंगे, लाइक बच्चों को जाना है। तो अब वो शी वाज़ सो लाइक बीइंग स्टबर्न कि वो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहती थी कि उसको जाना है तो जाना ही है। तो मैंने कहा अननेसेसरी घर में आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उसके पापा डिस्टर्ब होंगे हमें पिक एंड ड्रॉप देने में। तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं फिर अब सुबह वाले में चली जाऊँगी और बच्चों को कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं, लेट हो जाएँगे। तो मैंने आरएसवीपी कर दिया। पहले मैंने 13 को किया, है शायद थर्सडे या फ्राइडे में किया होगा। मैंने 13th डेट को आरएसवीपी, फिर मैंने 13th दिसंबर को ही सुबह मैंने आरएसवीपी दिन के करीब मैंने 9 बजे वाले को कर दिया। अब जैसे ही मैंने वहाँ का आरएसवीपी किया और मेरे हाथ में तो मोबाइल था ही, मैंने सोचा चलो स्क्रॉल करते कोई सत्संग सुन लेते हैं। तो मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें था जे मुट्ठी भर संगत विच रहना है तो गल क्यों नहीं सुनदी। ते मैंने कहा ये तो सत्संग बहुत अजीब-सा है, मतलब लाइक जो लिखा मैसेज है। तो मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे ऐसा मतलब मैसेज आया। गुरुजी के तो मैसेज बड़े प्यार से होते हैं, मतलब लाइक मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या जो जैसा चल रहा होता है आपकी लाइफ में वैसा होता है। तो मैंने कहा कि ऐसा मैंने क्या कर दी गलती जो कि गुरुजी ने ऐसा मैसेज मुझे भेजा है। मैंने उसको खोला तो उसमें पता चला कि गुरुजी एक आंटी को अपनी चोली में जब थे तो बार-बार बुला रहे थे और वो आंटी आने से मना कर रही थी। ड्यू टू सम रीज़न कि जो कि भई मेरे को नहीं जाना है या क्या है ऐसा करके। मैं अभी पूरा सत्संग नहीं सुना पाऊँगी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो बट ये था क्रक्स ये है कि आंटी को बुला रहे थे गुरुजी और वो आंटी और कई बार बुला भी दी आंटी को और आंटी मना करती है मुझे किसी बाबे-वाबे के पास नहीं आना, क्योंकि वो ऑलरेडी थक चुकी थी। तो बट फाइनली वो गई उनके पास और बट ये था कि बुला रहे थे और आंटी आने से मना कर दी। तो मेरे को ये समझ में आया, मेरे को ये स्ट्राइक किया कि इससे मैंने ये इंटरप्रेट किया सत्संग से कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं 13th को ही आऊँ, तो मुझे जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं तो आना ही चाहती हूँ, मैं तो आज ही आना चाहती थी। अब कैसे सेटिंग करनी है वो आप देख लेना, क्योंकि हस्बैंड अंकल कैसे जाएँगे इधर-उधर कैसे करेंगे तो देख लेना आप। तो मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि भई जाना है। तो फिर मैंने कहा कि बेटी का भी टाइम क्लैश हो रहा था, कहते कोई बात नहीं मैं कर लूँगा पिक एंड ड्रॉप। तो मैंने कहा कैसे करोगे, मतलब सेम टाइम पर, कहते दैट द यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, ये मतलब हस्बैंड अंकल कैसे आसानी से मान गए, सब कुछ कैसे सेटल हो गया, टाइम भी क्लैश नहीं हुआ। और बिटिया ने लंगर प्रसाद तो ग्रहण नहीं किया, वो उसको शायद करना भी नहीं था क्योंकि उसने ब्रेसेस सेम डे पे लगाए थे, अपॉइंटमेंट हुई थी उसकी डेंटल। तो वो खा भी नहीं पाती, बट ठीक है, जो भी था उसने आरती अटेंड करी, चरणामृत लिया और फिर वो गई। तो कहने का अर्थ है कि गुरुजी को जहाँ बुलाना होता है, जिसको बुलाना होता है, जहाँ ब्लेसिंग देनी होती है, वो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। वी आर नो वन हू थिंक्स कि हम जा रहे हैं, गुरुजी हमें बुला रहे हैं, ऐसा ही सोचना चाहिए। तो इसके लिए शुक्राना मालिक, कोटि-कोटि शुक्राना। वैसे तो मैं ये मानती हूँ और ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ ऐसे, बट अभी रिसेंटली हुआ तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। मेरे गुरुजी महाराज का हर कल्याण मुझे शेयर करना है जो मेरा करते हैं और बढ़-चढ़ के अपने प्रभु की बड़ाई करनी है। बस सबका कल्याण करे प्रभु और बस अपने चरणों से लगाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।